हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत। मैं धीरेन्द्र स्टैटिक्स पढ़ाने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको आज बताऊँगा। जो एक नया टॉपिक आपका है डिस्पर्सन आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें संगमाला की जो कंडीशंस होती है वो इसका मतलब फैलाव। डिस्पर्सन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, फैलाव। दोस्तों, डिस्पर्सन का मतलब फैला होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संगमाला की जो एक हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जो आपका मीन होता है वो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, आपका मीडियन, मोड और सारी चीज़ें निकालते हैं, और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, डिस्पर्सन को भी निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें जब आप किसी भी संगमाला के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मीन होता है। तो इस मीन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि आप एक प्रतिनिधि संख्या लेते हैं और उसके आधार पर आप क्या करते हैं, इसकी आवृत्ति, जो इसकी आवृत्ति वितरण होती है, आवृत्ति वितरण जो होती है, इसको ज्ञात करते हैं। आवृत्ति वितरण यानी आपकी जो समंकमाला होगी वो क्या होगी, अब फैलाव होगी और फैलाव की जानकारी। दोस्तों, कुल मिलाकर इसमें ये होता है कि किसी भी संगमाला की जो केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, माध्य जो होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स होते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि आपकी जो समंकमाला या डेटा होती है, इसके फैलाव की जानकारी नहीं मिल पाती है, यानी फैलाव की जानकारी लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्सन का हम यूज करते हैं। तो डिस्पर्सन का प्रयोग हम क्या करते हैं, मापों के द्वारा करते हैं। डिस्पर्सन को हम लोग हिंदी में अपकिरण कहते हैं। अपकिरण के मापों की जांच की जाती है। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि स्टैटिकल डेटा क्या है, मान लीजिए कि अगर आप पानी का एक निकालते हैं, तो मान लीजिए पानी है आपका। फैलाव का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि अगर हम डिस्पर्सन निकाल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर पानी कम होता है, यहाँ पानी ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पानी कम होता है, फिर यहाँ ज़्यादा होता है। तो डिस्पर्सन के द्वारा हम क्या करते हैं, इनके फैलाव और इनकी पूरी जो स्टैटिकल सीरीज होती है वो निकालने के लिए हमारी मदद होती है। तो देखिए, स्टैटिकल डेटा जो होती है वो दो प्रकार से भिन्न हो सकती हैं। डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव। तो फैलाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम डिस्पर्सन का यूज़ करते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या होती है, माध्य के आधार पर हम संगमाला को, जैसे उसकी रचना होती है, हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सीरीज है, मान लीजिए मैंने कुछ सीरीज लिखी है, ये रहा 20, 30, 40, डिस्क्रीट सीरीज है, 50, 60, मान लीजिए सीरीज है, और मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 18, 20, 25, 35। ये आपकी क्या हो जाएगी, आपके लिए संगमाला हो जाएगी। और आपकी ये क्या है, 16, 18, 20। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, 20, 22, 24। ये कोई ए सीरीज है और ये कोई बी सीरीज है। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज आपको दी गई है, ठीक है। तो कि ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें माध्यम में समानताएं हैं। माध्यम समानताएं क्या है कि इसमें जो इसमें माध्यम समानता का मतलब ये है कि इसके जो माध्य होंगे एक प्रकार से 20 के नियर अबाउट आएंगे, और इसके भी माध्य नियर अबाउट 20 के आसपास आएंगे। तो आपकी जो मीडियन होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, लेकिन इसकी जो बनावट होती है वो बनावट में भिन्नता है। क्या है, बनावट में भिन्नता है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, वो क्या दिया हुआ है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करके कुछ आपके पास डिस्क्रीट सीरीज दी है। 38, 39, 40, 41, 42, 43। एक सीरीज ये हो गई। दूसरी सीरीज हो गई 90, 98, 99, 100,
101, 102, 103। देखिए इसका जो मीडियन आएगा वो क्या है, मीडियन में आपको दिख रहा है कि समानताएं हैं, लेकिन इसकी बनावट में भिन्नता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें माध्य तो आपको लग रहा है कि माध्य में क्या है, माध्य में भिन्नता हो सकती हैं, माध्य में आपकी भिन्नता, माध्य यानी कि इसका एवरेज जो आप निकालेंगे उसमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो क्या है, बनावट क्या है, समान है। क्योंकि देखिए 38, 39, 40, 41 एक नियर अबाउट के आसपास आ रहा है। क्योंकि देखिए इसका सबसे कम वैल्यू वो क्या है, 2 है, और सबसे अधिक की वैल्यू क्या है, 35 है। इनके बीच का डिफरेंस कम से कम 33 है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें माध्य में क्या है, माध्य में आपके लिए क्या है, माध्य में समानताएं लग रही हैं, क्योंकि ये नियर अबाउट 20 या 22 के आसपास आएगा। मीडियन जब इसका एवरेज निकालेंगे 1 2 3 4 5 इस नंबर को ऐड कर लेंगे और नंबर को ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट एक माध्य आ जाएगा। तो वो माध्य हम निकालते थे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता था। मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा में एन होता था। ये आप इससे मीन निकालते थे, इसको हम एवरेज वैल्यू कहा करते थे। वैसे देखिए इसके क्या है, माध्यों में क्या है, माध्यों में समानता है लेकिन बनावट में भिन्नता है, क्योंकि 2 से लेकर कहाँ पहुँच गया, 35 भी पहुँच गया है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माध्यों में क्या है, यहाँ माध्यों में समानताएँ हैं, यहाँ माध्यों में क्या है, सॉरी माध्यों में भिन्नताएं हैं, क्योंकि ये माध्य इसके क्या होंगे, नियर अबाउट कुछ ज़्यादा ही होंगे। लेकिन बनावट क्या है, 38, 39 एक सीरीज़ में है, बनावट सेम है ना, यानी 30 के सीरीज़ में यहाँ कम से ज़्यादा, यहाँ 38 है, 43 माइनस करिए कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 और 2 5, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बनावट में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 का डिफरेंस, यहाँ 33 है। तो आपकी जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो डिस्पर्सन की जो सीरीज होती हैं, इसका फैलाव कैसे हो रहा है, यही आपका फैलाव है कि आपका 2 से बढ़कर 35 पहुंच जा रहा है, ये आपकी इसकी मीडियन है, और इसका जो इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, वो डिफरेंस टाइप का है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। अब आइए चलते हैं मीनिंग समझने, अपकिरण होता क्या है। तो ये आपकी जो होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है, मैं लिख देता हूँ उस 2 पॉइंट को। तो पहला पॉइंट ये है कि इसी चीज़ को माध्यों में भिन्नता, आपसे एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि कितने प्रकार से हो सकते हैं, कि माध्यों में भिन्नता तथा बनावट में समानता। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि माध्यों में समानता तथा बनावट में भिन्नता। तो या तो आपकी सीरीज में क्या होगी कि उसमें मीडियन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, समानता होंगी, और आपके जो स्ट्रक्चर होंगे वो भिन्न होंगे। या तो उसके स्ट्रक्चर में जो आपका मीडियन होगा वो मीन होगा, मीन तो वो उसमें या तो समानता होंगी और बनावट में भिन्नता हो सकती है। यही 2 कंडीशन आपके साथ बन सकती है। अब चलते हैं अपकिरण का एक शाब्दिक परिभाषा के रूप में जानने के लिए। जैसे हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में जानने हैं, तब क्वेश्चन आपका अपने आप बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या हम लोग पढ़ रहे थे, अपकिरण यानी डिस्पर्सन। तो दोस्तों अपकिरण होता क्या है, अपकिरण ये होता है कि बिखराव या फैलाव। आपसे एक एग्जाम में पूछा सकता है अपकिरण का शाब्दिक अर्थ हो सकता है, तो बिखराव या फैलाव यह चीज़ हो सकती है। एक शॉर्ट फॉर्म में आपसे कहें बिखराव या फैलाव। देखिए इसके लिए 2 अर्थों के रूप में रख सकते हैं। प्रथम अर्थ इसका क्या है कि अपकिरण से तात्पर्य क्या होता है आपका, उनकी श्रेणी में समान पद मतलब क्या हो सकते हैं, पदों में क्या होती है, अभी भिन्नता में आने आपको बताया था वही चीज़ें। तो सीमांत पदों में विस्तार और सीमा विस्तार से है। विस्तार होगी उसकी कुछ विस्तार होंगे और या तो सीमा विस्तार होगा।
तो क्या मतलब होता है, अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो तो या तो विस्तार में हो सकती है या तो सीमा विस्तार के रूप में हो सकती हैं। ये रहा आपका प्रथम अर्थों में, सीमा विस्तार या विस्तार के रूप में इसका हो सकता है। प्रथम अर्थ क्या था आपका? प्रथम अर्थ था कि आपका विस्तार या उसके सीमा विस्तार से होता है, इसका मतलब आप क्वेश्चन से समझेंगे। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ आप समझेंगे क्या? दूसरा अर्थ का मतलब ये होता है कि जो आपका डिस्पर्सन होता है उसका पदमाला, उसकी जो से पदमालाएँ होती हैं कि उसके माध्य से लिए गए विचलन का माध्य, पदमाला उसकी कुछ होंगी, पदमाला। अब ये क्वेश्चन से आप समझेंगे। तो पदमाला के माध्य से, उसकी जो पदमालाएँ होंगी, कुछ सीरीज होगी, उसके माध्य से क्या लेते हैं, उस एक डेविएशन लेते हैं, विचलन लेते हैं। तो इन दो अर्थों में होता है, विस्तार है उसके सीमा विस्तार से, उसके पदमाला से लिए गए विचलनों के माध्य से। यही दो अर्थों में इसका हो सकता है। अब देखिए इसको कुछ मेथड या कुछ इसके रीतियां हैं, उनको बांटा गया है। सिर्फ आप इतना जानिए कि इसका अर्थ क्या होता है, डिस्पर्सन का यूज कैसे होता है, दो भिन्नताएं हैं, बस ये आपकी एडिशनल जानकारी के लिए थी। अब आते हैं इसके अपकिरण अपनाने की कुछ मापने की रीतियाँ हैं। अपकिरण हिंदी में, इंग्लिश में डिस्पर्सन और हिंदी में अपकिरण। अपकिरण मापने की रीतियाँ, या कहेंगे इसको मेजरमेंट ऑफ मेथड ऑफ डिस्पर्सन। तो इसके जो कुछ मेथड हैं जो आपके एग्जाम पूछ सकता है कि इसके कितनी रीतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले एक होता है, फर्स्ट आपकी होती है सीमा रीति। या तो आपसे पूछेगा कि अपकिरण कितनी रीतियाँ हैं, तो आप बताएंगे दो रीतियाँ हैं, एक होती है सीमा या अपकिरण की स्थिति या पोजिशनल मेथड होता है। सीमा अथवा सीमा रीति अथवा अपकिरण की स्थिति माप। स्थिति माप, जैसे आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि पोजिशनल मेथड में डिस्पर्सन को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो पहला आपका हो जाएगा रेंज। रेंज या विस्तार इसको कहेंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि अपकिरण को मापने के कितने मेथड हैं, तो आप बोलेंगे एक आपकी सीमा रीति अथवा आपकी जो पोजिशनल मेथड है, एक ये होती है, एक होता है मीन डेविएशन मेथड, या उसको क्या सकते हैं अपकिरण के मापने की एक माध्य मापने के तरीके। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरे में पहला पॉइंट पहले जान लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि विस्तार। दूसरा पॉइंट है आपका क्या, इसको जिसको हम रेंज कहते हैं, दूसरा होता है कि इंटरक्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार, इसको कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। आप सब इससे इसका कभी ये नहीं पूछेगा कि मतलब क्या है, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके कुछ सूत्र हैं, उससे आपको क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरा क्या है आपका, इसको हम लोग कहते हैं शतमक कहते हैं, या कहते हैं परसेंटाइल रेंज। शतमक या इंग्लिश में कहेंगे क्या, परसेंटाइल रेंज। तो दोस्तों जैसे कि आपके एग्ज़ाम में यह पूछेगा कि अपकिरण को मापने की जो रीतियां हैं जिसमें पोजिशनल मेथड है उसमें कौन कौन से रखा गया है, तो आप बताएंगे रेंज रखा गया है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि अंतर चतुर्थक विस्तार यानी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तीसरा आपका परसेंटाइल रेंज। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो दूसरा मेथड होता है उसको कहते हैं माध्य विचलन रीति।
यानी आपका जो मीन डेविएशन मेथड होता है वो दूसरा मेथड होता है। तो आपके पास दो मेथड हो गए, सीमा रेती या पोजिशनल इसको हम कह देंगे, जिसमें हमने 3 पढ़ा, रेंज, इंटरक्वार्टाइल और परसेंटाइल। दूसरा होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में होता है क्या, चतुर्थक, जो आपके पीसेस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या और स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे संबंध आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो देखिए मीन डेविएशन मेथड में क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा मीन डेविएशन जिसको माध्य विचलन, माध्य चतुर्थक कहेंगे, और आपका जिसको कहते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एंड थर्ड पॉइंट आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो देखिए अब क्या है आपके लिए सिंपल, पहले क्वेश्चन जानिए कैसे आएगा। पूछेगा कि अपकिरण मापने के जो मेथड होते हैं या डिस्पर्सन मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ डिस्पर्सन, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि ये दो प्रकार से बांट सकती है। जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट ये है कि आपको सीमा रेती या हिंदी में जानिए सीमा रेती या अपकिरण की स्थिति माप, स्थिति या पोजिशनल माप। तो उसमें अगर आप आपसे इंटरनल पूछेगा तो आप बताएंगे कि उसमें रेंज है, दूसरा आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज है, और तीसरा आपका क्या होता है, परसेंटाइल रेंज से शतमक विस्तार और इसको रेंज, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इन तीन। और आपसे जो दूसरा मेथड है वो मीन डेविएशन मेथड है, उसमें यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। अब चलते हैं एक एक के बारे में जानकारी लेने, रेंज के बारे में पढ़ने। रेंज क्या होती है, तो मैं इसको अब रफ करूँगा। तो अभी तक दोस्तों हमने सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी है जिसका मतलब बिखराव फैलाव होता है, जिसको बांटने का जो मेथड है वो पढ़े हैं। तो सिर्फ आप अपनी चीज़ें निकालिए वहाँ से। अब आते हैं रेंज। रेंज या जिसको हम कहते हैं हिंदी में विस्तार। क्वेश्चन इनसे आएंगे, आप इनको इग्नोर मत करिए। रेंज क्या है, रेंज जो होता है आपका डिस्पर्सन का मापने का सबसे सरल तरीका होता है, सबसे इजी वे में आप इसको रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का हमें जैसे कि रेंज का क्या करेंगे, रेंज आप जानते हैं ना रेंज क्या होता है, कि रेंज जैसे कि कहीं भी जाते हैं आप कहते हैं कि इस साइकिल का रेंज क्या है, या कुछ भी खरीदते हैं उसका रेंज क्या है। तो या तो उसका निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, ये हमारे लिए काम के लिए है। हमारे एग्ज़ाम के लिए इन पॉइंट ऑफ व्यू परिभाषाएं नहीं होती हैं, परिभाषा सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन करना है। तो देखिए रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, सबसे इजी मेथड होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा सबसे इजी मेथड कौन सा होता है डिस्पर्सन का, तो आप बताएंगे रेंज होता है। तो विस्तार का मतलब क्या होता है, विस्तार का मतलब ये होता है कि जो आपके स्टैटिकल सीरीज होती हैं उनके मूल्यों के माध्य के अंतर होते हैं, सीमांत मूल्यों के माध्य का अंतर होता है। आप इसको एक लाइन में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सीमांत मूल्यों के माध्य का अंतर क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का मेथड ही मेन होता है। तो सबसे इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है। मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज स्टैटिकल सीरीज दी हुई होगी, तो आप उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आप लेंगे और आप क्या कर देंगे उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को
स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये होता है आपका रेंज का फार्मूला, इसको हम कहते हैं रेंज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे R बराबर लार्ज को L से डिनोट करेंगे और स्मॉल को S से, तो R बराबर L माइनस S। तो ये होता है रेंज। तो रेंज आपने जाना है कि ये सबसे सरल विधि होती है और इसमें क्या होता है, सीमांत मूल्यों के माध्य का अंतर होता है और रेंज निकालने के जो तरीके होते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई सीरीज दे देगा, उसमें बोलेगा कि रेंज निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, रेंज को निकाल लेंगे। तो ये क्या होती है, आपकी मैक्स वैल्यू होती है, ये होती है आपकी मिन वैल्यू होती है। तो ये रहा आपका रेंज हो गया। रेंज है ये, रेंज में सिर्फ इतना ही था और इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो अब अगला टॉपिक क्या है, इंटर क्वार्टाइल। दूसरा टॉपिक आपके पास क्या था, इंटर क्वार्टाइल से पहले आप ये जान लीजिए, आप देखिए इसका एक वो होता है, जैसे रेंज आप निकालते हैं तो रेंज का क्या होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, विस्तार का सापेक्ष माप। जो आपका रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालने को आता है, तो कोफी ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके एग्जाम पूछ लेगा तो आप हर चीज़ का रेंज कोफिशिएंट निकालेंगे तो सिर्फ यही मेथड लगाएंगे। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या किया था कि लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू से घटा दिया था और अब आप बटे करके लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू में जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। ये आप एक फार्मूला को रख लीजिए जिससे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपको L माइनस एल अपॉन में L प्लस S करना पड़ेंगे, यानी लार्जेस्ट वैल्यू मैक्स वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिन वैल्यू अपॉन में लार्जेस्ट वैल्यू प्लस मीन वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के सामने आ जाएगा। अब आप चलते हैं, दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या था पोजिशनल में, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब मैं आपको बताऊंगा जो पार्टीशन वैल्यू आपने पढ़ा था उसका फ़ायदा क्या है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर चतुर्थक अंतर। आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। चतुर्थक विस्तार, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है, आप क्या करेंगे, इसमें हम जो Q3 और Q1 की गणना करते थे, Q नंबर 1 और Q3 गणना करते थे, तो इस देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था Q1 और Q3 गणना कैसे करेंगे। जब आपको Q1 और Q3 गणना करना अगर आ जाएगा तो आप ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो आपका जो इंटर क्वार्टाइल रेंज की जो गणना होता है वो Q3 क्या होता है, प्रथम चतुर्थक कहते थे। इसका मतलब क्या हुआ करता था कि आपको सीखना है तो पुराने वीडियो में आप देखिएगा, इसको कहते थे प्रथम चतुर्थक। जो हम अपने रेंज को कई भागों में बांटते थे तो उसमें प्रथम चतुर्थक होता था और तृतीयक चतुर्थक ये हुआ करती थी। तो देखिए इन्हीं का प्रयोग करके हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। तो इंटर क्वार्टाइल को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये जो होता है वो आपके Q3 नंबर्स को, Q3 नंबर आपको काउंट करना आ जाएगा हर सीरीज में कैसी होती है, और Q1 में से अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको निकालना आ जाएगा। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको समझ में आएगा कि पुरानी वीडियो क्लास को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, उसका मैंने आपको क्यों बताया था। तो ये था इंटर क्वार्टाइल रेंज। एक लास्ट टॉपिक था पोजिशनल में जिसको हम शतमक कहेंगे, शतमक रेंज कहेंगे।
फटाफट आप लिखते जाइए और जो भी प्रॉब्लम आप हमको ज़रूर शेयर करिएगा। सतमक विस्तार यानी इसको कहते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल रेंज, देखिए परसेंटाइल रेंज क्या होता है, सतमक विस्तार होता है। हिंदी में लिख देते हैं सतमक विस्तार। तो सतमक विस्तार आपका क्या होता है, सतमक विस्तार में होता है कि हम वैल्यू को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि हम सतमक का मतलब यहाँ लिख देते हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है 100। यानी अपकिरण निकालने के लिए या डिस्पर्सन निकालने का जो ज्ञात करेंगे मेथड होता है, वो सतमक भी एक प्रयोग में हम लाते हैं। क्योंकि 100 मतलब कि आपके अमाउंट का 100वां भाग, 1/100वां भाग से भी आप वैल्यू को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप ये जानते रहिए। ठीक है, तो इसका क्या, देखिए आप इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, हो सकता है आपसे फार्मूला पूछ लेगा, या मान लीजिए कि आपको किसी भी स्टैटिकल में आपको 90वां भाग दे दे या 10वां भाग दे दे, तो आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटाइल रेंज निकालना है, तो आप कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें सर्वप्रथम आपको 90वां भाग और 10वें भाग की गणना करनी पड़ेगी। गणना करने के लिए जो भी आपको दिया रहेगा, तो आपके लिए परसेंटाइल वैल्यू के फार्मूले क्या हो जाएंगे, परसेंटाइल रेंज के फार्मूले क्या हो जाएंगे कि जो आप इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, पी को, परसेंटाइल को पी से, इसका जो 90वां भाग हुआ उसमें से इसके 10वें भाग से हम माइनस कर देंगे। यही आपके लिए एक फार्मूला तैयार हो किया जाएगा। तो चीज़ों को जानिए और उसका फार्मूला, बस इतना ही। ये था आपका पोजिशनल मेथड। अब आते हैं मीन डेविएशन मेथड। क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज क्या है, क्वार्टाइल रेंज का मतलब ये होता है कि इसमें जो सीमांत पद यानी एक्सट्रीम वैल्यू होती है, सीमांत मूल्य, तो ये था आपका जो आप पोजिशनल मेथड, जिसमें मैंने आपको रेंज बताया, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज बताया, और आपको क्या बताया, सतमक या परसेंटाइल बताया। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये आपके चीज़ें थे, पहले आप चीज़ें सीखिए, फिर आप सामने MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने का तरीका, जिसमें आपका क्या था, मीन डेविएशन के 3 तरीके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, आपका ये 2-3 मेथड, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।